हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट में किस तरह का कल मोमेंटम रह सकता है। देखिए एक्सपायरी मेरा मैंने आप लोगों से कल ही कहा था, जो मैं इसी रेंज के अंदर एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और एक्चुअल देखिए इसी रेंज के अंदर एक्सपायरी भी देखने को मिला। हाँ, मार्केट गैप डाउन खुला था, एक नीचे से एक हल्का सा बाइंग प्रेशर आया, देन पूरी तरह से साइडवेज रहा मार्केट। कुछ खास मोमेंटम देखने को मिला नहीं, और मैंने आप लोगों से कहा भी था, देखिए जब तक मार्केट 23,450 के ऊपर एंड नीचे 22,750 के नीचे जब तक मार्केट आएगा नहीं, तब तक मार्केट में हम लोग कोई खास मोमेंटम देख नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए जबरदस्त तरीके से मार्केट अभी यहाँ पे एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, एंड जबरदस्त रेंज के अंदर फंसा हुआ है। हाँ, यहाँ पे था एक चीज मैंने आप लोगों से कहा था, ये अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे एक ट्रेंड लाइन जा रहा था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर होता तो एक अच्छा खासा हम लोग मार्केट में फॉल देख पाते। लेकिन और वो फॉल एक्सपेक्टेड था 22,750 के आसपास, लेकिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एंड ओपनिंग होने के बाद अगर देखा जाए तो इंट्राडे बेसिस पे 22,800 का लेवल भी एक सपोर्ट जैसा वर्क कर रहा था, तो यहीं से मार्केट रिवर्स कर गया। अब देखिए मार्केट अभी साइडवेज है, अभी मार्केट उम्मीद है साइडवेज ही रहेगा इसी के अंदर। आने वाले दिनों में भी हम जब तक ये रेंज मेजर रेंज हायर एंड लोअर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक हम मार्केट में कुछ अच्छे खासा मूव नहीं देख पाएंगे। एंड देखिए यहाँ पे एक कंसर्न है। कंसर्न क्या है यहाँ पे, अगर आप देखिएगा ना, बायर यहाँ पे दम लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, लेकिन उतने पोटेंशियल बायर के अंदर समझ में दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चला जाए। यहाँ पे एक क्रैक अगर होता है ना, तो फिर मार्केट में एक जबरदस्त डाउन साइड की तरफ आप लोग फॉल देख सकते हैं। तो यहाँ ये जो रेंज है ना, ये रेंज में बायर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हर लेवल पे हायर साइड पे ना जबरदस्त सेलर बैठे हुए हैं। तो करना क्या है अब, हम लोग चीजों को थोड़ा समझते हैं। अभी आप लोग देखिएगा तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग आए तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल है, मार्केट चलिए 22,900 के आसपास मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। सिंपल है, कल के डेट में सेम लॉजिक अप्लाई कीजिएगा। ये नीचे का लेवल आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ से नहीं, नीचे का लेवल नहीं, ये लेवल अब रिस्पेक्ट मार्केट नहीं करेगा। यहाँ जो था ना लेवल, एग्जैक्ट ये लेवल कल के डेट में मार्केट नीचे आप देख रहे हैं 22,860 को ब्रेक करता है डाउन साइड, डेफिनेटली आप लोग मार्केट को फर्स्ट टारगेट 750 के आसपास प्लान कर सकते हैं। एंड हायर साइड पे अगर 22,950 को ब्रेक करता है, तो उस सूरत में मार्केट को आप लोग 23,050 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं, और वो टारगेट हमारा जो 23,000 या 23,050 के आसपास तक मार्केट यहाँ से जा सकता है, जो आप लोग फर्स्ट टारगेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर में मार्केट अभी बहुत ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज ऊपर में अच्छे खासे रेजिस्टेंस है, 23,090 23,100 के आसपास रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर 23,233 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मार्केट को हायर साइड में ना रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने में मार्केट को थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हर एक लेवल जो देख रहे हैं ना, सारे लेवल जो है ना आइडियल पॉइंट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे सेलर्स के परे हुए हैं, सेलर्स कभी नहीं चाहेंगे जो मार्केट है उनके स्टॉप लॉस को हिट करे। जेन्युइन सी बात है, आप अगर मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कभी अपना लॉस तो चाहिएगा नहीं। लेकिन नीचे अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट बस, ये जो देख रहे हैं ना, इतना ही जोन बचा हुआ है। एंड बार बार ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट के ऊपर भी ये निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जैसे ही हल्का सा प्राइस ऊपर जा रहा है, सेलर्स उसको डाउन कर दे रहे हैं, नीचे लेके आ जा रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट में अगर कल के डेट में अगर क्रैक आता है ना, तो बहुत तेजी से मार्केट में आप फॉल देखिएगा डाउन साइड की तरफ। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हायर साइड में ये रेंज है, जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, आप उस साइड का फर्स्ट ट्रेड प्लान कीजिएगा। एंड टारगेट फर्स्ट अगर 22,950 के ऊपर अगर निकलता है, तो 23,050 के आसपास फर्स्ट टारगेट का प्लान कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, री एंटर कीजिए, जो भी है आपका प्लान। एंड अगर ये 22,860 50-60 का लेवल को ब्रेक करता है, उस सूरत पे ये लेवल को आप रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पे अगर इस चीज को अगर ले ले, तो फिर से यहाँ से बायर्स दम लगा रहे हैं। अब जैसे ही अगर ये
850 के नीचे निकलेगा ना, बहुत स्पीड से ये 750 के आसपास तक मार्केट आएगा। 750 से लेके 700 का जो लेवल देख रहा है, नीचे का जो जोन देख रहा है, इस जोन के आसपास मार्केट आ सकता है। ओआई आज एनालिसिस नहीं करते हैं बिकॉज एक्सपायरी आज हो चुका है, तो अगले दिन हम लोग ओआई देखेंगे। चलिए, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, क्लियर निफ्टी साइडवेज रहा, बैंक निफ्टी भी साइडवेज। एंड मैंने कहा था बैंक निफ्टी का नीचे का जो लेवल, नीचे जो लेवल देख रहे हैं 49,280 के आसपास ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोग 49,150 के आसपास तक देख देख सकते हैं। लेकिन देखिए, वो 49,150 के आसपास ही, यानी 20-30 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट घूर गया, एंड देन उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज रहा। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है। कल के डेट में भी बैंक निफ्टी साइडवेज ही रहेगा, मेरे अनुमान के मुताबिक। तो बैंक निफ्टी में भी वैसा कुछ प्लानिंग आप, हाँ, वो कोई खास प्लानिंग आप बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी में डाउनसाइड का एक मूव आया ना, 750 के नीचे आया, तो निफ्टी बहुत तेजी से गिरेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हर नीचे का लेवल जो देख रहा है ना, सपोर्ट है, हर लेवल पे सपोर्ट है, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है नीचे से बाउंस कर जाए। एंड आज के डेट में भी अगर आप लोग देखिएगा, तो बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल देखने को हम लोगों को मिला नहीं। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल के डेट के लिए मैं ट्रेड, मैं पर्सनली अवॉइड ही करूंगा, एंड आप लोगों को भी बोलूंगा ट्रेड आप लोग अवॉइड करके चलिए, बेस्ट होगा। चलिए, वो ऑयल को देख लेते हैं। ऑयल इंडिया में देखिए, मैंने क्लियर कहा था, ये जगह जो है ना, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक, जब तक इसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप यहाँ पे एक बाई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। ये जोन के आसपास मैंने आप लोगों को कहा था सेल कीजिएगा। देखिए, जब रिट्रेसमेंट का ट्रेड अगर आप लेते हैं ना, देखिए जब ट्रेंड वाला ट्रेड अगर प्लान करते हैं, तो उस पे आप बड़ा टारगेट के लिए जाइए। लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट को कैच करना है आपको ना, तो ये टारगेट आपका छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे अपने, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट कैच हुआ, देन उसके बाद एक सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद पूरी तरह से साइडवेज रहा। तो इस पे अब कर क्या सकते हैं, कल के डेट में इसको हम लोग थोड़ा ऑयल को समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑयल में अगर आप लोग देखिएगा, अब ये ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, एंड अगर यहाँ पे देखें तो ऑयल क्या कर रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये आप लोग सिंपल है चीजों को देख पा रहे हैं, ये थोड़ा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कल के डेट में भी ऑयल को बाई के लिए ही प्रेफर किया जा सकता है, एंड कल के डेट में भी ऑयल को हम लोग बाई के लिए ही देखेंगे। इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन करना चाहूंगा, बेस्ट होगा। ये अगर देखा जाए, तो जैसे ही ये अब प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस के पास था, इसको अगर ये ब्रेक करता है, तो फिर उस सूरत पे आप ऑयल को जाते हुए देख सकते हैं। इंडियन ऑयल, दैट मीन्स ऑयल, इसको जाते हुए आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे ही 9-10 के लेवल को ब्रेक करता है, वैसे ही आप इसको, ये सबसे बेस्ट लेवल होगा 15 के आसपास। 15 के आसपास फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं, एंड सेकंड टारगेट जो है ये एग्जैक्ट ये 17 के आसपास तक आप लोगों का सेकंड टारगेट होगा। इस जोन के आसपास तक ये जा सकता है, क्योंकि देखिए ये इतना जबरदस्त यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद गिरा है ना, तो ये अभी देखिए इस लेवल के आसपास फर्स्ट टाइम ही गया है। नीचे की तरफ अगर मैं, आपको ये ऑयल मिलता है, ये लेवल के आसपास अगर मिलता है 9900, 400 के आसपास अगर ये मिलता है ना, तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा, तो ये एक, देखिए ऊपर गया, रिफ्रेश किया, फिर ऊपर, यहाँ से ये फिर अगर रिफ्रेश करता है, तो रिफ्रेश करने के बाद अगर 99,400 के आसपास मिलता है, तो उस सूरत पे आपका टारगेट जो है, ये टारगेट 4 से 5, 404 से लेके 405 के आसपास तक ही होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से फिर से एक टॉप बनाने के बाद फिर से थोड़ा रिट्रेस करे, टाइम पास करे, एंड आने वाले दिनों में हो तो यहाँ से ये निकलता है। अगर ये चीज है, अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 409-10 के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर उस सूरत पे ये गैप अप खुले, क्लोजिंग एक अच्छा क्लोजिंग हम लोगों को मिले, हायर साइड के ऊपर 409-10 के ऊपर क्लोजिंग, 10 के ऊपर क्लोजिंग मिले, देन हम 15 के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट के लिए हम हायर साइड की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, नीचे की साइड आता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से 99, 399, 400 के आसपास, अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन या कैंडल पैटर्न अगर दिखाता है, तो यहाँ से आप लोग इसको बाई करके चल सकते हैं। हाँ, चलिए ऑयल का हम लोग ओआई चेक कर लेते हैं।
ऑयल का वाई अगर हम लोग चेक करें तो देख रहे हैं क्यों मैंने कहा था डाउन बाय ऑन डिप एंड और रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो बाई कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 430 का भी जो लेवल है ना, यहाँ से भी कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं, 420 के लेवल से भी कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं, इवन 410 के लेवल से भी कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं। यहाँ पे 400 के लेवल पे फ्रेश करीबन 1.5 लाख के आसपास हमें फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है जानते हैं? यहाँ पे देखिए 5 लाख के आसपास कॉल राइटर है, लेकिन 400 के लेवल पे देखिए टोटल 12 लाख के आसपास कॉल राइटर है एंड सॉरी पुट राइटर है। एंड आज जो पुट राइटिंग हुआ है ना, करीबन 210% के आसपास, यानी 8,27,000 के आसपास यहाँ पे हम पुट राइटिंग देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ से 410 का लेवल, यहाँ से 410 के ऊपर ये ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है, तो इसीलिए बेस्ट टारगेट 415 के आसपास हम 415 से देखिए 420 का है, 415 के आसपास फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट जो मैंने आप लोगों को 17 के आसपास कहा है, ये 17 के आसपास सेफ टारगेट होगा, यहाँ से आप लोग निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बेल। देखिए बेल को अगर हम लोग देखते हैं, क्लियर है, बेल बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने कहा था इसका रेजिस्टेंस 254 के आसपास है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो हमारा 57 के आसपास फर्स्ट टारगेट प्लान हो सकता है। एग्जैक्ट हमें यहाँ पे मौका भी दिया ब्रेकआउट एंड जबरदस्त ब्रेकआउट, हल्का सा रिट्रेसमेंट, देन फिर से ये। अब देखिए यहाँ देखिए ये सबसे बड़ी बात है ना, जब कोई भी स्टॉक अगर हायर साइड की तरफ अगर मूव करता है ना, तो हायर साइड के मूव करने के बाद ये पूरी तरह से साइडवेज ऐसा एक्ट होता है, देन उसके बाद फिर से छलांग लगाता है। यहाँ पर भी आप देख पाए, प्रीवियस डे पे भी देखिए, प्रीवियस डे का अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू यहाँ से बैक टू बैक जबरदस्त रैली, उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर से एक रैली, पूरी तरह से साइडवेज। उसके बाद देखिए आज फ्लैट खुलने के बाद एक रैली, उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज, फिर से रैली। तो कोई स्टॉक अगर हायर साइड की तरफ अगर जाना चाहता है, जाता है, तो ये पैटर्न नोट कीजिएगा, जो वो हायर साइड की तरफ जाके सस्टेन कर रहा है कि नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है कि नहीं। जो स्टॉक हायर साइड के ऊपर जाके कंसोलिडेट करता है, तो समझ लीजिए वो ब्रेकआउट देने के लिए रेडी रहता है, रेडी है। यहाँ पे देखिए अगर डीप करेक्शन अगर आ जाए ना किसी भी स्टॉक में, मान लीजिए मैं ऊपर से ही थोड़ा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये हालांकि ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर ये एग्जैक्टली ये ट्रेंड को अगर मैं मानता हूँ, पूरी तरह से ये ट्रेंड मैं लेता हूँ। देखिए ये ट्रेंड था ना, यहाँ से मान लेते हैं ये ट्रेंड है, ये अच्छा खासा एक ट्रेंड आया, करेक्शन डीप आया, डीप करेक्शन के बाद जब ये जाता है ना, तो ये जो हायर लेवल है ना, हायर लेवल के आसपास या उसके थोड़ा नीचे से फिर ये प्राइस फॉल करना शुरू करता है। तो करेक्शन डीप नहीं होना चाहिए। डीप करेक्शन अगर सबसे बेस्ट होता है 50% या 38% के आसपास अगर करेक्शन लेने के बाद अगर ये हायर साइड की ओर निकलता है ना, तो उस समय आप बेस्ट वे है उस स्टॉक, वो जो स्टॉक है अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके हायर साइड की तरफ अगर ये 26-38% के आसपास अगर करेक्शन लेता है, मैक्स टू मैक्स 50% के आसपास अगर वो करेक्शन लेता है, करेक्शन के बाद अगर यहाँ ऊपर की ओर जाए तो प्रीवियस हाई को वो ब्रेक कर सकता है। तो एग्जैक्टली ऑयल में भी ऐसा ही, सॉरी बेल में भी हम लोग इसी तरह का प्राइस एक्शन एंड पैटर्न अभी देख पा रहे हैं। रैली दे रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, रैली दे रहा है, साइडवेज हुआ, करेक्शन अगर फिबो को अगर आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा ना, तो ये जो करेक्शन है ना, ये बहुत ज्यादा करेक्शन आप लोग को मिलेगा नहीं। ये देख लीजिए, ये करेक्शन क्या है, देखिए 38 का करेक्शन है। उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग फिर ये स्विंग लो से फिर स्विंग हाई, ये हाई को अगर हम लोग मार्क करते हैं, तो देखिएगा करेक्शन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ये स्विंग लो से लेके ये स्विंग हाई के आसपास इसको, तो यहाँ पे करेक्शन अपने को ज्यादा नहीं मिल रहा है। ये एग्जैक्टली इसको देखिए, ये तो एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद देखिए फिर से निकल गया। तो कंसोलिडेशन करना चाहिए हायर साइड में, तभी स्टॉक आप समझिएगा जो यहाँ से फिर एक नया छलांग ले सकता है। अब इसमें करना क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ से अब ये सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ, एकदम नेकेड चार्ट एग्जैक्टली चीजों को आप लोग आसानी होगी देखने में। यहाँ से अब फिबो को अगर आप ड्रॉ कीजिएगा ना, ये स्विंग हाई टू स्विंग लो, ये फिबो को आप ड्रॉ कर रहे हैं, क्लोजिंग क्या, 38% के आसपास क्लोजिंग मिला है। ये लेवल 265 का जो लेवल है, ये लेवल मैंने आप लोगों से कहा था, जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। 265 फीबो का 50% का भी लेवल है। एंड अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो देखिए ये, सॉरी मैं इसको
गलत। एग्जैक्टली ये 65 के आसपास। एंड अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं फीबो का लेवल, तो ये 50% का लेवल भी है। एंड टेक्निकली अगर देखिए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो अगर ये अब आ जाइए 15 मिनट पे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली ये 50% का एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। ये जो एम पैटर्न यानी डबल टॉप बना था उसका नेकलाइन भी यहाँ पे है। तो इसको रिटेस्ट करके गिरा। एंड ये अब क्या कर रहा है, अब ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रहा है। तो अब इस पे थोड़ा आप लोग ये लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देन मैं आपको समझा रहा हूँ। नीचे का सपोर्ट अभी ये है, आप लोग देख पा रहे होंगे 56 का जो लेवल है ये सपोर्ट है। अब यहाँ से अगर आपको बाई करना है तो देखिए, ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये 61 के लेवल को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आप बाई प्लान मत कीजिएगा, डेफिनेटली बाई बाई कीजिएगा, ट्रैप हो जाइएगा। यहाँ से ये अगर ये 61 को ब्रेक करते हुए 65 के आसपास हिट करता है, तो उस सूरत पे ये कोशिश करेगा, क्या जानते हैं, स्लो एंड स्टडी नहीं जाने की, यहाँ से ये कोशिश करेगा एक बड़ा सा छलांग लगाने के लिए, जिससे रिटेलर और थोड़ा ट्रैप हो और उनको लगे जो यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकता है। तो आप ट्रैप हो सकते हैं। बेस्ट वे क्या है, 65 66 के आसपास जाए, प्राइस को बैंड होने दीजिएगा, स्लो एंड स्टडी प्राइस बैंड होगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेल साइड के लिए। एंड टारगेट जो है ना, ये क्लोजिंग लेवल के आसपास यानी 60 के आसपास आप प्लान कर सकते हैं। तो 65 का लेवल जो है ना, एक अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे अगर एज्यूम कीजिएगा ना, मैं दिखाता हूँ। ये अगर स्विंग लो टू स्विंग हाई, अभी ये ब्रॉडर बेसिस पे अगर आप लोग फिबो को ड्रॉ करते हैं, तो देखिए ये एग्जैक्ट क्या होगा, इस एरिया के आसपास अगर मैं मान के चलता हूँ प्राइस को, मैं 65 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, एंड उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं अगर फिबो को ड्रॉ करता हूँ, तो फिर यहाँ से ये एक हिट कर सकता है रेजिस्टेंस को। एंड स्लो एंड स्टडी जो है ना, 23% के आसपास ये एक सपोर्ट ले सकता है, यानी 60 के आसपास यहाँ पे आपका एक टारगेट होना चाहिए, लॉजिकल टारगेट जो है। देखिए, स्टॉक मार्केट 1000%, 100% कोई करेक्ट होता नहीं है, जस्ट हम एक प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे तलाशते हैं। एंड प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टाइम करेक्ट होना चाहते हैं, दैट्स ऑल, यही चीज है। तो यहाँ से अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपनिंग लेता है और जाने के बाद 65 के आसपास अगर जाता है, तो यहाँ से सेल कीजिएगा, बाई प्लान मत कीजिएगा। हाँ, दूसरा कंडीशन मैं बताता हूँ, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये मान लीजिए 56 के लेवल को अगर रिटेस्ट करता है, तो इसको रिटेस्ट करने दीजिएगा, नीचे की ओर आ रहा है, सेल प्लान मत कीजिएगा। यहाँ से ये थोड़ा जब हायर साइड की तरफ जाता है, 61 के आसपास अगर जाता है, तो ये करेक्शन जो है ना, थोड़ा डीप करेक्शन माना जाएगा इस जोन से, इंट्राडे बेसिस पे इस जोन से। तो यहाँ से ये जैसे ही हायर साइड की तरफ अगर ये लो फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है, और खुलने के बाद मान लीजिए खुलने के बाद इमीडिएट बेसिस पे ये 56 के आसपास आता है, तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है ये 60 के आसपास प्लान करके चल सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बाई नहीं कर पाए, आपको कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा है, तो इसको ये 60 के आसपास जाने दीजिएगा। नीचे 56 को हिट करने के बाद जैसे ही वो 55 56 के लेवल को हिट करने के बाद जैसे ही वो फिर से ये 60 61 के आसपास अगर जाता है, तो यहाँ से एक सेल प्लान कीजिएगा, जिससे ये डाउन साइड की तरफ एक मूव आएगा, उस मूव को आप कैप्चर कर पाइएगा। क्यों मैं बताता हूँ सेल करने के लिए इसको, उसके पीछे का रीजन आप लोग अगर देखिएगा, तो डे टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, जस्ट ये एक पुल बैक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए इसको और थोड़ा नीचे आना चाहिए, कल के डेट में हो सके तो थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दे, लेकिन इसको नीचे की ओर आना चाहिए, बेस्ट होगा। नहीं तो यहाँ पे देखिएगा कल एक छोटा सा कैंडल ये बना सकता है। ओआई को अगर हम लोग चेक करते हैं, तो ओआई पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 60 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, 60 का लेवल है आज के डेट में। यहाँ पे 50 अभी भी 57,000 के आसपास, यानी करीबन देखिए 14.5 लाख के ऊपर यहाँ पे कॉल राइटर निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पे 65 का जो लेवल देख रहे हैं ना, मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है यहाँ पे 9 लाख के ऊपर। एंड टोटल वाई आप चेक कीजिए 94 लैक्स के ऊपर है। तो इसके आसपास ही कहीं आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है पुट राइटर। ये अगर तीनों को अगर हम काउंट करते हैं ना, तीनों को, तभी ये जाके इसके बराबर इसके बराबर नहीं हो रहा है। यानी 265 के तरह आसपास, 265 के ऊपर जितना सारे कॉल राइटर है ना, ये तीन स्ट्राइक प्राइस को अगर मैं कैलकुलेट करके भी करूँ, तो इतने जबरदस्त
कॉल राइटिंग जो हुआ रखा है ना, पुट राइटर उतने जबरदस्त है नहीं। दैट्स वाई इसको थोड़ा सा अप डाउन के लिए प्ले कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड को अगर हम लोग देखें, चलिए एंजल वन, अच्छा ठीक है, एंजल वन को ऐड कर लेंगे। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड को अगर ये आप लोग देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम, स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर जा रहा है, और उम्मीद है जो ये अपने हाई साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। अभी इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है ना, मैं फिलहाल ये जो है अभी इसका एक नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है, अब देखिए ये अपने पूरी तरह से रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके खड़ा है। अब इसको हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है जानते हैं, देखिए एक चीज नोट करने वाली बात है, बायर्स ने यहाँ पे जो फोर्स लगाया, जबरदस्त रिट्रेसमेंट, उसके बाद फिर से पंप किया बायर्स ने, उसके बाद देखिए यहाँ से फिर ये लो। लेकिन ये एरिया जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये एरिया, जस्ट ये एरिया जो आप लोग देख रहे हैं, ये एरिया जो है, यहाँ से बायर्स बहुत धीमा पड़ गए हैं। यानी यहाँ पे सेलर थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं सिचुएशन को एंड पोजीशन को। क्लियर है ना? तो ये सिस्टम को आप थोड़ा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे बायर्स दम तो लगा रहे हैं, लेकिन उतना जबरदस्त तरीके से ये दम नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहाँ करना क्या है, सिंपल है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये हायर साइड की तरफ निकलता है तो इसको फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये 28 के लेवल को ब्रेक करके हाइट साइड की तरफ जाता है। यहाँ से ब्रेक करके अगर ऊपर की ओर गया तो इसको जाने दीजिएगा। अगर ऊपर जाने के बाद ये अगर प्राइस बैंड होता है, तभी यहाँ पे आप सेल प्लान करने की कोशिश कीजिएगा, एंड ये रिट्रेसमेंट को आपको कैच करना है। ये सिंपल है, रिट्रेसमेंट को कैच करना है क्लोजिंग प्राइस के आसपास, यानी 227 के आसपास यहाँ पे आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। एंड फ्लैट या गैप डाउन अगर ये आता है नीचे की ओर, तो उस सूरत पे आप यहाँ पे इसको सेल भी कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है आपका एग्जैक्ट, ये जो लेवल देख रहे हैं 23 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। ये अगर ये लेवल को ब्रेक करे एग्जैक्ट, यस, ये 25.5 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आपका टारगेट 23 के आसपास होना चाहिए। एंड हायर साइड पे जाता है तो डेफिनेटली सेल प्लान करके चलिए, बेस्ट होगा। चलिए इसका वाई चेक कर लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं, एंड अच्छी बात है निकल के भाग रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो है ना 27.5 के ऊपर अच्छा खासा आज के डेट में कॉल राइटिंग हुआ है, लेकिन पुट राइटर देखिए हायर लेवल पे पुट राइटर आ नहीं रहे, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे हिला हुआ है। एक सिर्फ अगर देखिएगा 225 के ऊपर ही अच्छा खासा आज के डेट में पुट राइटिंग हुआ है, उसके बाद नहीं। लेकिन देखिए जो पुट राइटिंग हुआ है ना, एंड टोटल पुट राइटर के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो उसके डबल से भी ज्यादा है यहाँ पे कॉल राइटर 225 के ऊपर खड़े हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अब थोड़ा नेगेटिव प्लान करके ही चलूंगा अशोक लेलैंड को। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक अच्छा खासा आज हम लोगों ने देखा। यहाँ से देखिए फ्लैट खुलने के बाद हिंडाल्को जो था बाई, उसके बाद हिंडाल्को काम खत्म। देखिए जो था फर्स्ट दो कैंडल एंड जबरदस्त तरीके से नेकलाइन के आसपास क्लोजिंग किया। अब देखिए हिंडाल्को यहाँ से कंटिन्यू बाइंग फोर्स में चल रहा है। करना क्या है, चीजों को हम लोग समझते हैं। ये हिंडाल्को का ये लेवल को मैं अब, ये हो गया हिंडाल्को का आज का क्लोजिंग जो है, ये है हिंडाल्को का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाइए आवरली टाइम फ्रेम पे। हिंडाल्को को आवरली टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को आप समझ पाइएगा। ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, वेल एंड गुड है। अब देखिए जहां पे हिंडाल्को खड़ा है ना, ये प्रॉपर अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। 48,650 का जो लेवल है, ये लेवल अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है। यहाँ पे देखिए हिंडाल्को में अच्छा ये वन वे रैली देखने को मिला है। कम से कम अब रिट्रेसमेंट का तो वेट कर सकते हैं ना हम लोग, ये रिट्रेसमेंट का तो वेट कर सकते हैं। देन उसके बाद ये अपने आने वाले दिनों में ट्रेंड को कंटिन्यू करे तो वेल एंड गुड है। तो देखिए ये रिट्रेसमेंट, अब यहाँ पे अपने को क्या है, ये रिट्रेसमेंट को कैच करना है, रिट्रेसमेंट को पकड़ना है। तो इसको हम लोग पकड़ेंगे कैसे, ये जो जोन आप लोग देख रहे हैं, ये अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये 4850 के लेवल को भी जाके हिट करता है, ये मैं 50 का लेवल ही बेस्ट होगा, 50 के लेवल को हिट करता है, वहां पे अपने को सिंपल है हिंडाल्को को सेल करना है। ये जो रेंज आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, अगर ये यहाँ से
यहाँ से दो और लेवल निकाल देता हूँ मैं। ये हाइट साइड छोड़ दीजिए, लोअर साइड की तरफ ये जो जोन देख रहे हैं 35 का लेवल जो है ये, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है हायर साइड की तरफ जाता है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के आसपास, 50-51 के आसपास जाने के बाद जैसे ही प्राइस बैंड हो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है ना, ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आप लोग 40 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड 40 नहीं, उस समय अगर ये आप लोगों को 50 के आसपास अगर मिलता है तो हाँ 42 के आसपास तक टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन अगर ये खुलता है तो डेफिनेटली ये 35 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करे वैसे ही आप यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं और 27 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है ना ये सेफ जोन है और आने को तो ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पे टारगेट के लिए बेस्ट जोन है। और इस जोन के आसपास यानी 27 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका वाई चेक कर लेते हैं हम लोग। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा 38, चलिए 40 का लेवल अगर हम लोग देख लें तो आज के डेट में देख रहे हैं, देखिए पुट राइटर से कहीं ना कहीं ज्यादा कॉल राइटर है। एंड यहाँ पे अगर नोटिस कीजिएगा आज के डेट में 8.5 लाख के ऊपर कॉल राइटिंग हुआ है, पुट राइटिंग 7.5 लाख के आसपास। एंड ऊपर का लेवल जो आप देख रहे हैं ना 50-60 का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए जबरदस्त कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर उतना मजा नहीं आ रहा है देखकर जितना आना चाहिए। तो इसको अब थोड़ा हायर साइड पे इसको सेल प्लान कर सकते हैं हिंडाल्को को, जैसे मैंने कहा उसी तरह से आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक जो है एंजल वन था। अ, मैं उसको वॉच लिस्ट में था, खैर चलिए एंजल वन को हम लोग देख लेते हैं। एंजल वन तो आज रॉकेट बना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैंने कहा था ये सपोर्ट है 278 का जो लेवल, 278 का लेवल जो है, 278 का लेवल जो है इसके लिए सपोर्ट है। यहाँ से ये इसको अगर ये ब्रेक करता है 23 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा सेफ एंड फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 65 के आसपास का। एग्जैक्ट देखिए हिट किया, हिट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट, ये जो रेजिस्टेंस था इसको रिटेस्ट करने के बाद स्लो एंड स्टडी ये ऊपर की ओर गया है। तो यहाँ पे आई थिंक सो चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कल के डेट में करना क्या है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ, सारे लेवल को मैं अब डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब देखिए हिंडाल्को क्या कर रहा है, यहाँ से एक डबल, सॉरी, एंजल वन कर रहा है यहाँ से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन। तो ये बेस्ट है। एंड क्लोजिंग भी आज के डेट में जबरदस्त तरीके का क्लोजिंग हुआ है। अब अपना रेजिस्टेंस जो है ना निकल के आ रहा है करीबन करीबन 2509 के आसपास। एंड एक मिनट, इसको अगर पूरी तरह से ये ले लिया जाए तो 2509 फर्स्ट, एंड सेकेंड जो है ये 2600, 2600 के लेवल के आसपास। एंड ये जो है 2533 के लेवल के आसपास। अब देखिए करना क्या है, आराम से आते हैं आवरली टाइम फ्रेम, क्लियर है। ये देखिए प्रॉपरली आवरली टाइम फ्रेम में इसने क्या किया, प्रॉपर ये नेकलाइन का डबल बॉटम फॉर्मेशन एंड इस नेकलाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अच्छी तरह से ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस कीजिएगा तो देखिए विदाउट एनी रिट्रेसमेंट ये भी हायर साइड की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा आप लोगों को ट्रैप कर सकता है। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बायर यहाँ से जबरदस्त तरीके से, लेकिन ये जो स्लोली स्लोली लेके गए ना, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनता आ रहा है, आप लोग नोटिस कीजिएगा ये एक ट्रेंड लाइन बनता आ रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा नीचे आएगा। हालांकि नीचे देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, अगर आप किसी भी एरिया को आप यहाँ पे ले लेते हैं, ये एक सपोर्ट है, ये जोन सपोर्ट है, ये जोन सपोर्ट है, ये जोन सपोर्ट है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेके है, स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये जोन के आसपास सपोर्ट ले सकता है, या इसको ब्रेक किया तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है, या इसको ब्रेक किया तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले सकता है। फिर ये थोड़ा हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो करना क्या है इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये जो लेवल है यहाँ से करेक्शन यानी एक रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है, क्योंकि ये लेवल ये जो जोन है ना, ये नेकलाइन जो है, ये नेकलाइन को इसने ब्रेक किया। एंड आइडियल अगर देखा जाए तो इसके लिए ये हो गया। अब एक यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट, अब एंजल वन को आपको क्या करना है, अगर ये करीबन करीबन इस लेवल के ही आसपास आपको मिलता है, लेवल नंबर वन एंड लेवल नंबर टू के आसपास अगर ये मिलता है,
तो उस सूरत पे आप लोग इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर 2350 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ से आप बाई प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है क्लोजिंग प्राइस के आसपास रख सकते हैं। और अगर इसको भी अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट कर जाइएगा। 2333 के आसपास तक आप लोग यहाँ पे इसको बाई प्लान करके चलिएगा। एंड फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये निकलता है तो यहाँ से आप लोग प्लान कर सकते हैं बाई के लिए। एंजल को सेल मत कीजिएगा, नीचे मल्टीपल सपोर्ट है, बाई प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है ना, ये टारगेट फर्स्ट टारगेट जो है आपका करीबन ये 400 के लेवल को ब्रेक करता है तो 430 के आसपास तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर आप चलिए इसका वाई हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन में हो किसी भी स्टॉक को वगैरह को लेके तो आप लोग यहाँ पे हमको कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस भी चाहिए आप लोगों को, इंट्राडे एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, ठीक है, बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म वगैरह, इंट्राडे चार्ट एनालिसिस चाहिए तो आप डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, देखिए कॉल राइटर जो है ना थोड़ा भाग रहे हैं। एंड लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें 2400 के लेवल पे तो यहाँ पे करीबन 3 लाख के आसपास और यहाँ पे उससे कम है। तो ये जैसे ही 400 के आसपास देखिए 92 के ऊपर है, ये 400 के ऊपर अगर निकलता है तो उस सूरत पे फिर हम लोग इसको कम से कम लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो हायर साइड का लेवल जो है ये 2430 के आसपास तक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।